अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेज़ाज़ किचन। जी कैसे हैं सब। जी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कीमा करेले की रेसिपी, जो ऑलमोस्ट सबको पसंद है। अब बग़ैर कड़वाहट के करेले बनाना कोई मुश्किल नहीं। जी इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको याद करवाती जाऊँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले कर लें, और इसमें जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, वो भी फ्री में। जी आगे बढ़ते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी कीमा करेले बनाने के लिए मैंने लिया है कीमा 1 किलो, और करेले भी 1 किलो। आप करेले थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़ायका। इसमें नमक हम कम ही ऐड करेंगे, इसकी रीज़न मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। और हाफ़ टी स्पून हल्दी, 3 मीडियम साइज्ड टमाटर जो मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट लिए हैं, और 3 मीडियम साइज्ड ही प्याज, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, और 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून काली मिर्च, 250 ग्राम ऑयल या घी, और हाफ़ कप दही। अगर दही मौजूद नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून लेमन जूस के भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेलों को स्क्रैप करेंगे और इनके छिलके उतार लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इनको दरमियान से काट के इनके सीड्स जो है वो रिमूव करेंगे। अब इनको मैं स्लाइस कट करूँगी। इसी कट में, इसी साइज़ में करेले अब मैं सारे काट लूँगी। ज़हन में रखिएगा कि इसका जो साइज़ है कटिंग का ज़्यादा बड़ा ना हो, वरना फ्राइंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मैं लगाऊंगी इसको नमक, इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने स्पाइसेस में नमक कम रखा है, वो सिर्फ इस वजह से रखा था कि जब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो ये नमक इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर हमें नमक की इतनी ज़रूरत नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अदर रेसिपीज़। तकरीबन अब आधा घंटा गुजर गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसमें से नमक निकालूंगी, और हाथों की मदद से इसको स्क्वीज़ करूंगी। अगर आप कपड़े की मदद से स्क्वीज़ करना चाहते हैं तो आप उसके साथ कर लें, बट मेक श्योर कि पानी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए, ताकि इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा कड़वा पानी निकाल सकें। अब हम चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। जी इसके लिए मैंने पैन में ऑयल हीट अप कर लिया है, और इसमें डालूँगी अब करेले। और कीप इट इन योर माइंड कि जो हीट है, जो फ्लेम है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, ना ज़्यादा हाई हो ना ही ज़्यादा लो हो। अगर हाई ज़्यादा हुआ तो करेले हमारे जल सकते हैं, लेकिन अंदर से वो कच्चे रहेंगे। जी आप करेलों को साथ साथ इस तरह हिलाते रहें, ताकि इवनली ये सारे फ्राई हो सकें। जी अब इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को करेलों की हल्की हल्की कड़वाहट पसंद होती है, तो उसके लिए आप इतना ही फ्राई करें, इससे ज़्यादा फ्राई ना करें। लेकिन जिनको कड़वाहट पसंद नहीं है उनके लिए ये है कि 1 से आध मिनट और फ्राई कर लें, जिससे हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाए। अब मैंने वो 3 प्याज में से 1 प्याज इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी करेलों के साथ। जी करेले हमारे रेडी हो चुके हैं, और अब चलते हैं कीमे की कुकिंग की तरफ। इसके लिए एक हंडिया में, प्रेशर कुकर में, जिसमें भी आप पकाना चाहते हैं, कीमा डाल लें। अब इसमें जो बाकी रह गया था प्याज वो डालेंगे, और टमाटर हमने 3 काटे हैं, उसमें से 1 टमाटर हम बचा के रखेंगे, 2 डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्च, हल्दी, नमक, और 1 कप पानी डाल के अब मैं इस प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहते तो आप थोड़ा सा टाइम और दे सकते हैं इसको, जब तक कि कीमा गल ना जाए। जी अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैं चेक करती हूँ कि कीमा गल गया है। जी कीमा तो बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब इसको हम भूनेंगे। इसमें डालूँगी मैं ऑयल। ऑयल मैं वही यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे।
और साथ ही साथ वो स्पाइसेस काली मिर्च, ज़ीरा और खुश्क धनिया डाल दूँगी। और अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई करनी है जब तक कि इसमें प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। जी, अब जो दही है वो हम ऐड करेंगे और इसको साथ साथ हम भूनेंगे और इसका जो पानी है जब तक कि खुश्क नहीं होता, और हम इसको इसी तरह भूनते जाएंगे। जी, अब बारी आ रही है वो करेले और प्याज जो हमने फ्राई किए थे वो अब कीमे में हम ऐड करेंगे। अब जो टमाटर हमने बचाए हुए हैं उसको ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो हम ऐड करेंगे। अब सवाल ज़हन में ये आता है कि टमाटर इस वक्त हम क्यों डाल रहे हैं। इस वक्त डालने का मकसद ये है कि जो कीमा करेले हैं वो बहुत जूसी और फ्रेश टेस्ट देता है। मैं इन सब चीज़ों को डाल के दम पे रखूँगी, लेकिन उससे पहले हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून क्रश कोरिएंडर यानी खुश्क धनिए का डालूँगी। अब यकीन माने कि जो इस वक्त हमने चीज़ें ऐड की हैं दम से पहले, इनकी खुशबू अलग आएगी। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। जी, ये देखें जी, हमारा कीमा करेले रेडी हैं और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब यकीन माने अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त आपके कीमा करेले रेडी होंगे कि हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट्स देगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी, कैसी लगी ये आपको मेरी रेसिपी? देखा कितनी आसानी से कितने ज़बरदस्त हमारे कीमा करेले रेडी हुए हैं और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। जी, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इसी तरह ज़बरदस्त किस्म के कीमा करेले इंजॉय कर सकें। और अगर ये देख के मुंह में पानी आ रहा है फिर तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले कर लें ताकि आप इसी तरह इजी, टेस्टी और जल्दी जल्दी बनने वाले खाने को इंजॉय कर सकें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।